अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सिंपली अगर आप अपने जहन में रखना चाहें तो इसमें होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कोई भी एटम, फॉर इंस्टेंट कोई भी एटम इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता, बल्कि ये शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को और बॉन्ड बनाते हैं। गेटिंग दैट, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल बॉन्ड जिसमें दो एटम शेयर करते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है और उनको शेयर किया जाता है, और उस से जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, if if the atom is sharing, for instance, one pair of electron, then okay, this will be the one share pair of electron। अगर अगर वही एटम्स दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, दोनों एटम्स फॉर इंस्टेंट, तो ये टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो शेयर कर रहे हैं। आपने कुछ वर्ड्स हैं जिनको अपने जहन में बिठाना है, जैसे कि फर्स्ट था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा था पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग दैट, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो शेयर किया गया है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं, वो वो एक भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की एग्जांपल देखेंगे। डेफिनेशन आपको क्लियर है। A chemical bond in which two atoms share some of their valence electrons, thereby creating a force that hold the atoms together। फॉर इंस्टेंट, हमें पता है अगर क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, राइट। और उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। क्लियर, लेट मी चेंज द कलर ताकि आसानी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, सो अब क्लोरीन एटम को स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो अप करने की जरूरत है। मींस क्लोरीन एटम को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 करने होंगे, लेकिन इसके पास तो 7 है। सो क्लोरीन, अगर ये एक क्लोरीन था और दूसरा क्लोरीन, उसके पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। गेटिंग दैट लाइक दिस। अब ये दोनों क्या करेंगे? अब ये लोग दोनों एटम्स शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स। अभी अगर देखा जाए तो इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने 1 शेयर किया और इसने भी 1 शेयर किया। आप अगर इस साइड से देखेंगे, फॉर इंस्टेंट आप अगर यस इस क्लोरीन के लिए देखेंगे तो नंबर ऑफ, यस ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इसके लिए देखें तो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। 1 पेयर शेयर हुआ है। गेटिंग दैट, फॉर लाइक अगर आप इसको देखें, ये पेयर शेयर हुआ है, ठीक है। अब ना इस क्लोरीन ने अपना कंप्लीटली ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन दूसरे को, ना इसने किया, बट हाँ ये दोनों शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और जिसकी वजह से इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है और वो बॉन्डिंग बनती है जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। गेटिंग दैट, इसमें सिंपली ये चीजें हुई। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी, कोवेलेंट बॉन्डिंग की। कोवेलेंट बॉन्डिंग में बेसिक आपको कुछ वर्ड्स का पता होना चाहिए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनका रोल है सबसे ज्यादा। उसके बाद जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो पेयर जो शेयर हो रहा है, ठीक है, उसका रोल है। ओके,
अब कोवलेंट बॉन्डिंग में 3 टाइप्स आ जाती हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, गेटिंग दैट, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। लेकिन अगर अगर 2 पेयर शेयर किए जाते हैं तो वो डबल कोवलेंट बॉन्डिंग, अगर 3 तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। चलें इनको एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इन्होंने एग्जाम्पल ली क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। इसको अगर हम थोड़ा और इजीली देखते हैं, ओके ओके, लेट मी चेंज द पेन, यस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, हमें ऑलरेडी पता है, ओके। और क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, 1 2, ओके, 3 4 5 6 7, राइट। अगर हम इसको देखते हैं फ्रॉम दिस साइड फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अपना क्या कंप्लीट करना है? डुप्लेट, क्लियर। ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहेगा ताकि इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। और क्लोरीन ऑक्टेट रूल की तरफ भागेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। सो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसी तरह से क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, गेटिंग दैट। अब इसमें आप देखें कि अगर आप इस साइड से देखें, फॉर एग्जाम्पल, यस, फ्रॉम दिस साइड, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, और देखें तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं किया क्लोरीन को, क्लियर। और ना ही क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ट्रांसफर किया है, बल्कि शेयरिंग हुई है। और कितने पेयर शेयर हुए? 1 पेयर। सो इट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये एग्जांपल होगी, आप ब्रोमीन की भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। आप हाइड्रोजन की भी ले सकते हैं, a lot of examples you can take, ओके। हाइड्रोजन की ले लें जैसे कि, ओके, दोनों ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया शेयरिंग करके, getting that. So this is the single covalent bond. Let me erase all of these extra things. Yes, okay. So आपको single covalent bond clear हो गया होगा. A covalent bond formed by the mutual sharing of one electron pair. यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। इस चीज को आपने बार बार याद रखना है। Between two atoms is called a single covalent bond. Okay. Yes, the next one is double covalent bond. डबल कोवलेंट बॉन्ड में अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल, यस, डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? यस, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगी। अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? यस, 8, ओके। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 5 6, राइट। और अब ये क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, गेटिंग दैट। अब इसमें सिंपली आप देखें तो इस साइड से अगर आप देखेंगे तो इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस में, और अगर आप इस साइड से देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
Getting that? Okay. So this is double covalent bond. डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स is called double covalent bond. Last one is triple covalent bond. अच्छा, डबल कोवलेंट बॉन्ड आपने मोस्ट कॉमन वाटर की एग्जांपल देखी होगी, ठीक है? वाटर की फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ऑक्सीजन की अभी रिसेंटली हमने एग्जांपल की थी। अब क्या होगा? दो, इधर दो हाइड्रोजन है, ये भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेंगे। एक इसके साथ अपनी शेयरिंग कर लेगा और एक इसके साथ। सो आपका जो H2O का फार्मूला है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस साइड से देखें तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एंड फ्रॉम दिस साइड हाइड्रोजन के 2। सो दिस इज इट, टू सिंपल, जिसमें क्या हो रही है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगी? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगी। फॉर एग्जांपल ट्रिपल में अगर हम देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की एग्जांपल हम ले रहे हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यस, 5, 1 2 3 4 5। सेकेंड नाइट्रोजन भी देखें तो क्लियर। अब आप जरा इस साइड से अगर देखेंगे तो इसके 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। सो इन्होंने कितने पेयर इलेक्ट्रॉन्स के शेयर किए? यस, थ्री, थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट। यहाँ पे हमारी कोवलेंट बॉन्ड की सिंपल सी जो एक्सप्लेनेशन थी वो खत्म होती है। इसमें जो बेसिक चीजें थी वो मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड आप सिंपली कहेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है? इसमें कोई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने अपना किया, कोई भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा भी एक करता है, और तो वो क्या बन जाएगा? एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होगा, तो इसको हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर वो 2 करेगा तो उसको हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। एंड द अगर वो 3 पेयर शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स के तो उसको हम कहेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये सब डिपेंड करता है किस पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि सब एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं और स्टेबल होने के दो ही रूल्स हैं, या ऑक्टेट या डुप्लेट। या तो उन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट करना है या फिर डुप्लेट कंप्लीट करना है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।